Hello, good morning everyone. Welcome to my Learn English AK class. If you want to speak and to learn English, then to subscribe, like and comment and press bell icon for next lesson and share it with your friends. यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश स्पीकिंग में वीक है, इसके लिए बेसिक क्लासेस है और ये बेसिक ग्रामर स्पेशली है, ठीक है ना। और ये जो ग्रामर क्लासेस है ये डेली क्लासेस है, ठीक है ना। और ये न्यू क्लासेस है, न्यू स्टार्टेड क्लासेस, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यह अभी तक 14 लेसन तक स्टार्ट आगे गया, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आज का जो लेसन है नाउन, नाउन में मतलब क्या है कि नाउन, व्हाट इज़ नाउन, नाउन के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अभी जो है नाउन का 5 बेस में 5 काइंड्स में तो 4 काइंड्स है। मटेरियल नाउन, व्हाट इज़ मटेरियल नाउन क्या है, ठीक है ना। तो आज का जो लेसन है व्हाट इज़ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है और इसे हम कैसे पता करेंगे, कैसे इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करें, हाँ, अगर आप यंग तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। किसी भी बुक्स को पढ़ने से पहले उसको पढ़ते हैं, इसके लिए उसको पूरा पढ़ा जाता है ताकि इसका पूरा हमको डिफिनेशन याद हो सके, इसका कहानी स्टोरेज आ सके। इसलिए से अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, तो इसीलिए आप इसे अंत तक ले देखें, ठीक है ना। तो चले क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। आज का जो लेसन है लेसन 15 है। क्या है? लेसन 15 है, ठीक है ना, 15 है। और जो आज का जो लेसन क्या है कि व्हाट इज मटेरियल नाउन, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। व्हाट इज मटेरियल नाउन, यह है METARIAL, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, इसका डिफिनेशन जानने, ठीक है, लिखते हैं। क्या है डिफिनेशन मतलब आंसर। तो क्या है कि ये मटेरियल noun is the name of material noun, ठीक है। उस समय द noun which, the noun which can not be counted is called, ये क्या है? कॉल्ड है, ठीक है ना, CALLD, कॉल्ड द मटेरियल नाउन, ठीक है। क्या है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट या तो राइट डाउन कर ले। क्या कि सबसे पहले इसका क्वेश्चंस जानते हैं। क्या है कि क्वेश्चंस, व्हाट इज मटेरियल नाउन, मतलब मटेरियल नाउन है क्या। ये जो मटेरियल नाउन है ना, वो नाउन के ग्रामर के नाउन के 5 काइंड्स में 4 काइंड है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन। जैसे पहला क्या है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। 4 में मटेरियल नाउन, 5 में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तभी अब्स्ट्रैक्ट के नाउन के बारे में नहीं पढ़े हैं, अभी मटेरियल नाउन के बारे में पढ़े। तो ये नाउन क्या है, इसका आंसर ये नाउन, ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल नाउन, ठीक है ना। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। अगर इसका हिंदी अगर ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट, तो क्या कि एक मटेरियल नाउन, ठीक है ना, दर क्या कि भौतिक, ठीक है ना, भौतिक नाउन, सब्सटेंस, क्या है, सब्सटेंस। ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब क्या है कि एक नाउन भौतिक पदार्थ का नाम है, ठीक है ना। क्या है कि एक मटेरियल नाउन भौतिक
पदार्थ का नाम है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। क्या है कि जिस नाउन को, ठीक है ना, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या है? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है ना। अभी चलेंगे एग्जाम्पल के और, तो चलिए इसको जल्दी से आप लिख लें इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। चले नेक्स्ट लेसन के लिए, मतलब एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है ना। क्या है? एग्जाम्पल्स। अब इसे नोट कर लें। ठीक है ना, मतलब राइट डाउन कर लें। एग्जाम्पल, जैसे हम मटेरियल नाउन को कैसे पता करें? दर मतलब क्या होता है? तोला, तोला जाता है, मतलब गिना नहीं है। ठीक है ना। तो चले, क्या है कि सबसे पहले वन ऑयल, दूसरा में क्या है? मिल्क। क्या हम तेल को गिन सकते हैं? मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं नहीं। राइस, क्या है? राइस, इसे तोल सकते हैं? नहीं। तोल सकते हैं, मतलब गिना नहीं जा सकता है। ठीक है। क्या है? गोल्ड। क्या इसे हम गिन सकते हैं? नहीं नहीं, तोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। क्या पेपर को हम लोग गिन नहीं सकते? तोलते हैं। ठीक है ना, तोल सकते हैं। क्या गेहूं को हम लोग तोल सकते हैं? वीट मतलब गेहूं होता है, पेपर से मतलब चांदी होता है, शुगर मतलब चीनी, गोल्ड। ठीक है ना, इसको हम नोट कर लें। फ्लोर मतलब आटा होता है। ठीक है ना। टी मतलब चा होता है, ETC। क्या है? इतना एग्जाम्पल है। क्या है? क्या कि मटेरियल नाउन का है, मटेरियल एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, मटेरियल नाउन का क्या है कि मटेरियल नाउन्स का एग्जाम्पल्स है। इसको आप स्क्रीनशॉट या तो राइट डाउन कर लें। क्या है? क्या बोले हम आपको कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। क्या कि एग्जाम्पल्स, ऑयल मतलब तेल, इसको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। दूध को हम तोल सकते हैं, राइस को तोल सकते हैं, गोल्ड को तोल सकते हैं, शुगर को तोल सकते हैं, सिल्वर को तोल सकते हैं, पेपर को तोल सकते हैं। इसके बाद गेहूं को तोल सकते हैं, आटा को तोल सकते हैं, चाय को तोल, ETC और भी है। तो चले, ठीक है ना। इसे आप स्क्रीनशॉट या तो राइट डाउन कर लें। ठीक है ना। अगर और भी इसका एक एग्जांपल, अगर आप जो चीज़ मतलब हम क्या है कि जो चीज़ हम तोल सकते हैं इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आयरन, अगर आप बता देते हैं आयरन, क्या है? आयरन। ठीक है ना, IRON, क्या है? आयरन। आयरन मतलब क्या होता है? आपको समझ में आ गया? स्त्री नहीं मानना। आयरन मतलब क्या होता है कि लोहा। क्या होता है? लोहा। ठीक है ना। क्या होता है? लोहा। आयरन मतलब लोहा होता है। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल है, ETC। ठीक है ना। और भी जो चीज़ को हम ओनली ही तोड़ सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या है मटेरियल नाउन का? कि ये मटेरियल नाउन इज द नाम ऑफ मटेरियल नाउन। ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट करें, लिखें, और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें लर्न इंग्लिश के क्लासेस को। और यदि आप नए हैं तो लेसन अगर बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर
सीखना चाहते हैं तो आप लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक ले आप इसको लर्न करें ताकि आपको अंग्रेजी बेसिक जानकारी हो सके और स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी बना सके। क्योंकि अगर आप बेसिक अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो फिर आप अंग्रेजी बोलने में और लिखने में और डिफ़िकल्ट बहुत होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ या लेसन्स को आप बेसिकली जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, और इसे रीड कीजिए। अगर आप व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट के बारे में अगर लर्न करना है तो लेसन 1, 2 है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बेसिकली कि अगर हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी का निर्माता कौन है, इसे जनक किसे, अगर इसके बारे में कुछ जानना है लेसन 2 में है। व्हाट इज़ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश के पिता कौन है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लेसन 2 में जाएं। उसके बाद व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का इस ग्रामर क्या है उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो आप लेसन में। अगर आपको इंग्लिश बेसिकली जानना है तो अब इस क्लास को आप अटेंड करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ये क्लासेस जो है डेली क्लासेस है, ठीक है ना। और अगर आप बेसिक अंग्रेजी को जानने का स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।